में अच्छे से है। बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, विधि व्यवस्था शांत है, मैं इनकी तारीफ करता हूं। लेकिन करप्शन है, इस बात को मैं मानता हूं, क्योंकि मैं महसूस कर लिया कि प्रशासन आते थे, फॉर्मेलिटी दिखाते थे, थाना वाले भेजते थे कि बस वहां गए और वो काम 1 घंटा के लिए बंद हुआ और वो चले। हद तो तब है दोस्तों कि सीओ साहब की गाड़ी वहां लगी हुई है, जांच चल रही है और काम चल रहा है। क्या प्रतिवेदन में जांच के नाम पर 2-4 दिन काम बंद नहीं हो सकता है? क्या उनकी अगर जमीन है तो कहीं भागी जा रही थी? है न, मेरी जमीन, अगर मेरी जमीन है तो भी नहीं भागी जा रही है और उनकी जमीन भी नहीं है तो भागी जा रही है। तो ये इतना तेजी से काम लगाने का क्या प्लान है? ये कहीं न कहीं जमीन पर कब्जा करने का प्रतीत होता है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे ही होंगे। आज सरस्वती पूजा का दिन है, फरवरी 2025, मॉर्निंग का समय है दोस्तों। ये सामने में आप देख रहे होंगे सूर्य भगवान हैं। मैरीन ड्राइव पर मैं हूँ, आप देख सकते हैं। ये सिरघाटी का मैरीन ड्राइव है दोस्तों, उसी पर मैं खड़ा हूँ और आपसे लोग से बातें कर रहा हूँ। ये मुरहर नदी के किनारे है। सिरघाटी के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो गया है शहर के लिए। ये बहुत ही सरकार के द्वारा सराहनीय कार्य है और अच्छा सरकार, बिहार सरकार अच्छा कार्य कर रही है। बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, रोड, नली, गली, बिजली, सारे चीज अच्छे किए हैं दोस्तों। लेकिन और एक अच्छा, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है सरकार के द्वारा। भूमि का जो सर्वे हो रहा है, जो लगभग 100 वर्ष के बाद जो अच्छा से जो डिजिटलाइज किया जा रहा है दोस्तों, इस बिंदु पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूं दोस्तों आप लोगों के बीच में। मैं जितेंद्र कुमार, वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो जो है बिहार सरकार, भूमि राजस्व मंत्री और जहां भी चाहे वहां तक भेजिए और हर जनता तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो मेरा कहना है कि जमीन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, अभी समाज में सबसे बड़ा जो विवाद चल रहा है दोस्तों, ज्यादातर जो मर्डर हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, केस मुकदमा हो रहे हैं, 60-70% जो हो रहे हैं सब मर्डर है या विवाद है, झगड़ा है, तो ये जमीन से संबंधित है। केस मुकदमा सिविल के बहुत सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं दोस्तों। तो मेरा कहना है कि सर्वे का काम अच्छा है, ये बिहार सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। और इस कार्य में सभी जनता को, बिहार वासियों को सहयोग देनी चाहिए। मैं गया जिला से, सिरघाटी से बोल रहा हूँ, अभी सत्संग नगर में हूँ और ये आप देख रहे होंगे मैरीन ड्राइव पर हूँ। मैरीन ड्राइव पर हूँ, मुरहर नदी के मैरीन ड्राइव पर मैं टहल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग से बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहना है दोस्तों कि बहुत ही अच्छा सर्वे का जो काम चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और इसका 31 मार्च तक अभी दिया गया है डेडलाइन, मतलब कि जो भी आपको वंशावली है, केवाला है, सरकार को देने के लिए। हो सकता है आगे डेट बढ़ा जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा कदम है और पब्लिक को भी सहयोग देना चाहिए सरकार को। और मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ पर, मेरा एक मैटर पर्सनल भी है कि एक सिरघाटी मोला चक कोना में मेरा एक जमीन है, तो उसमें मेरा सारा पुराना खतियान, चकबंदी खतिया, रिविजनल खतिया है दोस्तों। और मतलब कि मेरा पार्टी का 96 में कटा था, रसीद भी कटा था, 99 में रसीद कटा था। मैं परचेज किया हूँ, मेरा पहले 18/6/99 को मेरा रजिस्ट्री हुआ और मेरे विधिवत जो अंचल कार्यालय से मोटेशन हुई, 6 साल रसीद कटी और बीच में पता ही नहीं चला, डिमांड में कुछ मेंशन नहीं है कि कब डिमांड बंद हुआ। अंचल कार्यालय से मैं 3-4 गो RTA किया, अंचल कार्यालय में साफ प्रतीत होता है कि गड़बड़ी हुई है।
करप्शन हुई है दोस्तों। और किसी कोर्ट मेरा पार्टी गया था जहाँ बेचारा गरीब आदमी था, रिक्शा चालक था, वो अटेंड नहीं कर पाया। वो मतलब कि वो लॉ और साइड वाले तो मैनेज कर लिए और किसी तरह से डिग्री ले लिए दोस्तों। इसके विरुद्ध में मैं BLT के गया तो वहाँ मैं टाइमिंग ग्रांट का था, डिसमिस हो गया। काफी लेट से मैं गया था, 15-18 साल गया था BLT में, जबकि ज्वाइंट डायरेक्टर में पार्टी भी नहीं था। तो कुल मिला के कहना है दोस्तों कि ये जमींदारी रिटर्न की बात आ रही है। तो जमींदारी रिटर्न जो कौना साइड में है या बिहार में कहीं भी किसी जिले में जो जमींदारी रिटर्न है, तो बिहार सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, भूमि राजस्व मंत्री से आग्रह करता हूँ कि अगर जैसे खतियान को आप ऑनलाइन कर दिए हैं दोस्तों, उसी तरह से आप अगर जमींदारी रिटर्न ही, चूंकि ज्वाइंट डायरेक्टर का जो दिया गया है डिग्री उन लोग का, वो जमींदारी रिटर्न के आधार पर ही दिया गया है। और जो एक जगह BLT में प्रस्तुत किए हैं जमींदारी रिटर्न, मैं RTI से निकलवाया हूँ, कहीं भी जो मतलब की जमींदारी रिटर्न का पेपर वो नहीं पाया गया है। कुमार शमशेर जंग बहादुर सिंह के नाम पर वो जमींदारी रिटर्न है, वो कहीं भी नहीं पाया गया है। 4 जगह से मैं निकाला हूँ, अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता, अंचल कार्यालय आमस और परैया, सभी जगह से निकाला हूँ। तो कहीं भी आपको मेरा जो मतलब कि वहां से रिटर्न जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो रिटर्न नहीं है। तो मैं टाइटल में गया हूँ सरघाटी में, फरवरी 2024 में गया हूँ और मतलब कि वो 3रे महीने में एडमिशन हुआ। 6ठे महीने में जो पार्टी में किया था 4 गो, उसमें से 3 गो अटेंड हुए हैं जो मुख्य पार्टी है, और वो वन साइडेड हो गए हैं, मतलब कि जवाब देने से वंचित भी हो गए हैं वो। और वहां इंटरेस्ट न लेकर के वो जमीन को किसी भू माफिया को, यानी खुद षड्यंत्र के थ्रू जमीन को किसी तरह से रसीद कटा लिए। और उनका केवाला में भी गलत मेंशन किया हुआ कि अगर ये जमीन मुझे नहीं हुआ तो इसके बदले मैं कहीं जमीन और लूंगा। तो बहुत तरह के षड्यंत्र उन्होंने रचा और रच रहे हैं। और वो अब क्या कर रहे हैं कि कोर्ट को, चूंकि अब उनके सामने समस्या आ गई, वो शिक्षक हैं, सर्वे में भी अगर वो देते हैं गलत, अगर एफिडेविट देते हैं तो वहां भी फंसेंगे, टाइटल में भी अगर गलत एफिडेविट देते हैं तो वहां भी फंसेंगे। तो ये सोच रहे हैं कि अब हम बचने के लिए वो रैन को छोड़ दिए हैं। और पिछले साल भी एक व्यक्ति को एग्रीमेंट किए थे, तो व्यक्ति चालाक निकले, समझदार निकले, वो उन्होंने जमीन को छोड़ दिया, वापस कर लिया। एक दूसरा भू माफिया जबरदस्ती जो है मेरे जमीन पर जो है चढ़ करके मतलब कि बाउंड्री मारने का प्रयास का, बाउंड्री मार चुका है ना दोस्तों। एग्रीमेंट करा लिया, बाउंड्री मार लिया। हमने वहां पर 10 गो लठैत लेकर करके वो जमीन पर काबिज हो रहा था, थाना से और अंचल कार्यालय से मतलब कि मिली भगत करके, करप्शन करके। क्योंकि करप्शन मैं इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बड़े बाबू बोले कि आप 44 के लिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राइट हो सकती है। तो हमने 27 तारीख को, 26 से वो काम लगाए, 27 तारीख को जो मैं मतलब कि 44 का जो पेपर थाना में दिया है ना, 27 तारीख को ही रात में CO साहब को व्हाट्सएप किया और 28 तारीख को अंचल कार्यालय में भी दिया पेपर। लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई दोस्तों। कल CO साहब से कहा गया कि कल भेज देते हैं, 2 दिन में भेज देते हैं, प्रतिवेदन 3 दिन में भेज देते हैं दोस्तों। 4 दिन 5 दिन करते करते वो 5-7 दिन लेट करते करते CO साहब के ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारे प्रूफ है, एविडेंस है दोस्तों। और वो CO साहब है, थाना है, यानी कि मुझे मिली भगत प्रतीत होती है। तो ये मतलब कि मेरे बाउंड्री तो मार दिया, लेकिन बाउंड्री मारने से क्या होता है दोस्तों, वो बाउंड्री क्या मकान भी बना लेंगे तो उनका नहीं होगा। मुझे पता है, संघर्ष के रास्ते पर चलता हूँ दोस्तों, सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ और सत्य की लड़ाई लड़ने में मजा ही कुछ अलग है दोस्तों। और लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा दोस्तों, ठीक है। तो वो जमीन के अगर सरघाटी वासी होंगे तो उन लोगों को जो जमीन खरीद बिक्री करते होंगे, तो इस वीडियो को आपस में एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मतलब कि एक नेक काम करिएगा। क्योंकि वो व्यक्ति, मुझे तो है कि अगर वो दूसरे को लेंगे तो हो सकता है कि मैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा, कुछ समय बढ़ेगा, बट उनका भी डिमांड खत्म हो जाएगा, उनका भी केवाला खत्म हो जाएगा, वो बेचारे का पैसा बर्बाद हो जाएगा, उनका घर भी बना ले देंगे तो टूट जाएगा। तो किसी कोई व्यक्ति बेचारे अगर भोले भाले होंगे न फंसे, इसके चलते उनको मदद कीजिए। और जितने भी जो कोई भी व्यक्ति जमीन के कारोबार करते होंगे वो व्हाट्सएप से या किसी माध्यम से सूचना को शेयर कीजिए। क्योंकि हमने जब टाइटल किया था तो जमीन पर भी मैं एक बोर्ड लगा दिया था, मैं वीडियो में लगा दूंगा कि जमीन पर एक वीडियो बोर्ड लगा दिया था कि ये जमीन विवादित है, इस जमीन को आप खरीद बिक्री ना करें। फिर भी वो जानते भर में भी व्यक्ति है ना, मेरे पास उसका भी एविडेंस है, मैं उसका वीडियो बना के रखा हूँ। अगर कोई भी मीडिया वाले कोई भी चाहेंगे तो आप उनको मैं दे सकता हूँ। तो वो व्यक्ति जानते भर में भी जमीन को एग्रीमेंट करा करके और बाउंड्री को मार लिया प्रशासन से। तो बिहार सरकार में
अच्छे से है, बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है, विधि व्यवस्था शांत है, मैं इनकी तारीफ करता हूं। लेकिन करप्शन है, इस बात को मैं मानता हूं, क्योंकि मैं महसूस कर लिया कि प्रशासन आते थे, फॉर्मेलिटी दिखाते थे, थाना वाले भेजते थे कि बस वहां गए और वो काम 1 घंटा के लिए बंद हुआ और वो चले। हद तो तब है दोस्तों कि सीओ साहब की गाड़ी वहां लगी हुई है, जांच चल रही है और काम चल रहा है। क्या प्रतिवेदन में जांच के नाम पर 2-4 दिन काम बंद नहीं हो सकता है? क्या उनकी अगर जमीन है तो कहीं भागी जा रही थी? है न, मेरी जमीन, अगर मेरी जमीन है तो भी नहीं भागी जा रही है और उनकी जमीन भी नहीं है तो भागी जा रही है। तो ये इतना तेजी से काम लगाने का क्या प्लान है? ये कहीं न कहीं जमीन पर कब्जा करने का प्रतीत होता है दोस्तों। तो सारी बातों को आप समझ सकते हैं दोस्तों। और ये सत्संग नगर के पास मैं खड़ा हूँ, मैरिन ड्राइव पर घूम रहा हूँ दोस्तों। सुबह सुबह का नजारा है, काफी अच्छा है। सरस्वती पूजा का दिन है और आप लोग से हम आशा करते हैं कि सद्बुद्धि दे भगवान आप लोग को, सरस्वती माता आप लोग को मतलब कि बुद्धि दे, है ना, शिक्षा दे। और तो मेरा कहना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मेरा कुल मिला के कहना है कि सर्वे का काम बहुत अच्छा है, बिहार सरकार का जो सर्वे हो रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन सभी पेपर जो है सो ऑनलाइन पहले करिए। परेशान हो रहे हैं लोग नकल निकालने में, नक्शा निकालने में, दलाल बहुत पैसे खा रहे हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट कागज है, यहाँ पर जमींदारी रिटर्न है। बहुत सारे जमींदारी रिटर्न लोग गलत बना करके जमींदारी रिटर्न गलत बना करके और लोग पब्लिक में गुमराह करके जैसे तैसे लोग कहीं फंसा रहे हैं लोगों को, किसी का जमीन कुछ कर रहे हैं लोग। तो जमींदारी रिटर्न अगर सही में अगर जिस तरह से कैडेस्टर सर्वे अच्छा कागज है, सबसे मेन मैं कैडेस्टर सर्वे को ही मानता हूँ, कोर्ट भी मानती है और चकबंदी भी फाइनल है, मैं उसको भी मान रहा हूँ कि सही है। रिविजनल जो हमारे जगह है, जो अकौना है, जो नोट फाइनल है, वो भी सही मैं मानता हूँ कि उसमें भी मेरा पार्टी का नाम है, मेरे पार्टी का सब जगह नाम है, मैं सबको सही मान रहा हूँ। लेकिन अगर जमींदारी रिटर्न ही अगर सही कॉपी है तो उसको भी सरकार जो है सो ऑनलाइन करे। मेरा कहना है कि उसको भी ऑनलाइन करे, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। मुझे उस जमीन से कोई भी 1 रुपया का लोभ नहीं है। अगर उनकी अगर रिटर्न है अगर सही होगी तो मैं जमीन छोड़ दूंगा, और अगर रिटर्न सही नहीं है तो वो छोड़ दे। क्योंकि मैं दोस्तों मैं पहले बताया हूं कि सत्य की लड़ाई लड़ने में मजा ही कुछ और है ना। तो सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं जमीन के लिए, मैं जमीन के लोभ के चलते नहीं लड़ रहा हूं। अगला सोच रहा किसी तरह से इसको हम भगा दें, ऐसा मैं कभी नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो जमीन से अगर वो जमीन जो अगर मैं पहले भी वीडियो पे फेसबुक पर डाल चुका हूं कि उस जमीन को कोई खरीद बिक्री से बचे, है ना दोस्तों। तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा नहीं बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में बात करूंगा। तो सर्वे का काम अच्छा है, आप लोग है मार्च तक सब कागज लोग जमा कर दें और बिहार सरकार को भी आप लोग सब सहयोग करें दोस्तों। और सरकार से भी कहते हैं कि सारा पेपर आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए। जमींदारी रिटर्न भी अगर मैंने तो उसको भी आप ऑनलाइन करिए। गया जिला में जो है आपको सरघाटी का जो अकौना है, यहाँ बहुत विवाद है। मैं थाना में गया तो मैं देख रहा हूँ कि काफी विवाद वहाँ पहुँच रहे हैं। गया जिला के अंतर्गत जो आमस थाना है उसमें एक मौजा है अकौना, वहाँ काफी विवाद है और वहाँ जमींदारी रिटर्न की बात है। तो जमींदारी रिटर्न का पेपर भी आप बिहार सरकार से आग्रह है कि उसको भी ऑनलाइन किया जाए, है ना, ताकि लोग देख सकें कि किनका वास्तविक रिटर्न है और किनका वास्तविक रिटर्न नहीं है। ठीक है, इसी बात के साथ दोस्तों मैं वीडियो को लास्ट कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।